आप महीने में कितनी दफा दे सकते हैं। होते तो मेरे के बाद सुन रहे होंगे ये चीज़, अगर आप चित्र का मिजाज को समझेंगे, चित्र के बारे में आप समझेंगे, आपको चित्र नहीं होगा। वीडियो क्या कर रहे हैं, बाद क्या कर रहे हो। अगर किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आई तो कोई लगाऊंगा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और आपको शौक पेशा जा रहा होगा। आज की वीडियो का टॉपिक है जी तितर बहुत ज़्यादा गंदा, बोझल, मतलब उसके पेट के अंदर जो जाले बन जाते हैं, रेशा हो जाता है। इसकी सफाई के लिए आपको एक पानी बताऊंगा, आपने ये पानी तैयार कर लेना, मुकम्मल तरीका समझ लेना है। इंशाल्लाह आपको तितर का जो पेट है बिल्कुल उसके अंदर जाले शाले हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाइयों से रिक्वेस्ट है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई जितनी भी आने वाली वीडियो भाइयों तक पहुँचती रहे। भाई आपने अभी आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, चीज़ें आपने बारी बारी समझ लेनी है, चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। नहीं भी तो मैं आप कोशिश करूँगा कि पिक्चर साथ लगा दूँ। जिस भाई को मेरी बात की समझ ना आए, मेरी ज़बान की समझ ना आए, तो वो जो चीज़ को देख ले, देख कर जाके प्रसाद स्टोर पे जाकर दिखा ले जी मुझे ये भाई ये चीज़ चाहिए, वो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ निकाल के दे देंगे, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है, वो चीज़ को देखती है, उनको समझ आ जाती है। तो सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए जी, वो है सना मक्खी। सना मक्खी, ये कोरोना के दिनों में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा नाम, ये तो हर बंदा अभी इससे वाकिफ़ होगा, पहले तो हो सकता है भाई इससे वाकिफ़ ना हो। सना मक्खी होती है जी, पत्ते होते हैं जी, मैं पिक्चर साथ लगा रहा हूँ। इस तरह के आपने प्रसाद स्टोर पे जाके ना आपने ले आना, ये आपका इसके पाउडर का ना आपको एक चुटकी चाहिए, एक चुटकी। और जितनी चीज़ें आपको बताऊँ आपने उतनी इस्तेमाल करानी है। ये इम्यून सिस्टम और पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है सना मक्खी। उसके बाद आपको जी चीज़ चाहिए ना, वो आम आपको घरों में मिल जाएगी, वो गुलाब की पत्ती है। गुलाब की पत्तियाँ जो है ना आपने वो कितनी लेनी है, वो भी आपने उसको खुश्क करके, गुलाब जो होता है ना आपने उसको खुश्क करके घर में रख लें। भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि भैया आपने कोई भी चीज़ है ना आप घर में तैयार करें, दुकान से लेके आनी है तो उसकी भी गुर्री लेके आएँ, खुद आकर उसको कूट कर तैयार करें, उसको बारीक करें, खुद उसका जो है ना पाउडर बनाएं, ना कि आप दुकान से पाउडर लेके आएँ। उसमें से हो सकता है उसमें लकड़ियाँ वो चीज़ पाउडर उसमें मिक्स ही जाओ, आपको क्या पता चलेगा कि ये फलां चीज़ ही है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ अपने घर में तैयार किया, गुलाब की पत्ती आपने लेनी है, गुलाब की पत्ती की भी एक चुटकी लेनी है, खुश्क गुलाब की पत्ती जो है ना वो एक चुटकी आपने ले लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए ज़ीरा। ज़ीरा भाई दो किस्म का होता है, ब्लैक होता है और वाइट होता है। भाई आपने लेना जी सफ़ेद ज़ीरा, वाइट वाला सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है, वो भाई ने वो भी आपने 2 चुटकी ले लेना है। उसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए वो है शक्कर। एक होती है ब्राउन शक्कर, एक होती है वाइट शक्कर, शक्कर जिसको कहते हैं, वो भाइयों ने ले लेनी है। चाय वाली एक छोटी चम्मच होती है, 1 टीस्पून होती है, एक बड़ी चम्मच होती है। आपने जो टीस्पून होती है ना वो आधी आपने वो डाल लेनी है इसके अंदर। उसके बाद आपको चाहिए जी एक दाना जो है ना मनक्का, काला मनक्का आपको मिल जाए प्रसाद स्टोर से वो भी ठीक है, आपको दूसरा मनक्का मिल जाए, जो मिले आपने एक ले लेना है, आपने ले लेना है। अभी आपकी चीज़ें होगी जी पूरी। अभी आपको मैं बताता हूँ जी आपने बनाना कैसे है। भाई आपने करना क्या है जी, तमाम चीज़ों को जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई, सना मक्खी 1 चुटकी, गुलाब के फूल 1 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा 2 चुटकी, मनक्का 1 दाना, शक्कर 1 आधी चम्मच टीस्पून वाली, ये तमाम चीज़ों को अभी आपको बताऊंगा जी इनका बनाने का तरीका। आपने इसको तैयार कैसे करना है, बहुत इजीली तरीका है, वही ने समझ लेना, फिर इनको आप इजीली बना लेंगे। 2 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने ये तमाम चीज़ें डाल देनी है। डालकर आपने इसको हल्की आंच, बिल्कुल हल्की आंच भी इसको पकाना है, जैसे इसका जो पानी है निसफ रह जाए, मतलब आधा पानी इसका रह जाए। फिर आपने क्या करना है, उसको आपने फिर कपड़ छान कर लेना। कपड़ छान से मतलब कि आपने गिलास एक नीचे रखना है, उसके ऊपर आपने कपड़ा डालना है ब्रेक सा, उसमें जो पानी आपका प्याली बच गया होगा ना वो आपने इसके अंदर डाल देना है। वो डालेंगे ना जो चीज़ें होंगी ना, जो मनक्का वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, ये ऊपर रह जाएंगी, ये आपने उठा के ज़ाया कर देना है। जो आपका पानी है वो हो गया तैयार। अभी आपको बताऊँगा आपने इसको कितनी मिकदार में आपने तितर को देना है और कब देना है। अभी आपको बताता हूँ जी आपने करना क्या है। सुबह आपने तितर को उठा के एक पुदीने की पत्ती या कुछ चीज़ दे दी, वो देने के बाद आप लेके इसको बाहर घुमाया फिराया, घुमाने फिराने के बाद इसको टोरा शुरा दिया, देने के बाद घर लाया। घर लाने के बाद जो पानी आपने तैयार किया हुआ है वो कैसे देना है, वो आपने इसको तितर मिट्टी वाला आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है, मिट्टी में आपने इसको तितर को छोड़ देना है। ये मिट्टी कब देनी है, तकरीबन 11 से लेकर 1-2 बजे के दरमियान। करने के बाद आपने जब ये 1 घंटा 45 मिनट या 1.5 घंटा मिट्टी देने के बाद आपने तितर को बाहर निकालने के बाद ये वाला साफे वाला पानी आप तितर को देंगे। तितर जितना पी ले, मतलब आपने रखा है 4-5 मिनट या 10 मिनट आपने इंतज़ार करना है, तितर ने जितना पीना हो वो पी ले, वो आपने निकालना है। निकालने के बाद आपने उसको बाहर रख देना है। और दूसरा उसके बाद आपने इसको तितर को हरा कौन सी देनी है, जो मूंग की दाल सिर्फ देनी है, वो भी
धुली हुई, मतलब 2-3 घंटे पहले भुगो के रखना है। रखने के बाद 2-3 घंटे पहले भुगो के रखने के बाद फिर वो आपने वो तितर को धो धा के साफ करके वो आपने तितर को दे देनी है। धो धा कर और खुश करके देनी है, ये ना खाली धो के गिली डाल दी जानी। मौसम भी आपको पता है, फंगस लग जाती है, उल्ली लग जाती है, फिर वो आपको पता है वो खराब हो जाती है। तितर खाएगा उसके अंदर भी जाके पोटा बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये भी है बासी दाल अगर खा लेना तो ये जानवर हमारे बीमार हो जाए। इस पानी देने से ना आपके तितर के जितना भी बोझल पालना है वो दूर हो जाएगा, उसमें जो मस्ती चुस्ती है वो ख़त्म हुई हुई वो दोबारा वापस आ जाएगी, और इसके जो पेट में जाले वगैरह या रेशा वगैरह होगा ना वो तमाम ख़त्म हो जाएगा, तमाम किस्म का गंद जो होगा ना वो निकल जाएगा। अभी आपको बताता हूँ जी, आप महीने में कितनी दफ़ा दे सकते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे शौकीनों, ये आपने महीने में सिर्फ एक दफ़ा देना है, इससे ज़्यादा आपने ये नहीं देना। अगर ये आप सर्दियों में दें ये वाला साफ़ा तो ये आपने सिर्फ एक आधी चम्मच देना है इसको, उससे ज़्यादा नहीं देना। और तितर मेरे की आवाज़ें सुन रहे होंगे, ये चीज़ है अगर आप तितर का मिजाज को समझेंगे, तितर के बारे में आप समझेंगे तो फिर आपका तितर इस तरह चुप नहीं होगा। स्पीड भी आप चेक कर रहे होंगे, आवाज़ भी आप चेक कर रहे होंगे। भाइयों का किसी किस्म का कोई सवाल है तो भाई मुझसे पूछ सकते हैं। आवाज़ के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है जी, आवाज़ को साफ़ करने के लिए, छोटा करने के लिए आप कौन सा नुस्खा दे सकते हैं, सीटी आवाज़ हो जाए कौन सा देना है, मिट्टी कैसे देनी है, तमाम तरीके अपलोड है। और तितर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रेश है, अच्छी तरह बोल रहा है। तो अगर तितर बोलते हैं तो फिर ही हमारे रखने का फ़ायदा है, हमें सुकून होता है। और तितर को सेट करना यही जो है ना उस्तादी है, ना कि ख़राब तितर हो जाए बंदा उससे जान छुड़ाए। नहीं, तितर ख़राब हो गया, किसी किस्म का तितर को मसला हो गया, तितर नहीं बोल रहा, तितर को मेरे भाई सीज़न लगता है, पूरा साल लगता है तितर को सेट करना, यही उस्तादी है। नए शौकीनों से ये रिक्वेस्ट है जी, तितर से घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें। अगर तितर नहीं बोल रहा या किसी किस्म का मसला है तो उसको आस्ता आस्ता समझें, मेरे तितर को मसला क्या है। जैसे आप उसको समझ जाएंगे उसके मुताबिक आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, भाइयों ने एंजॉय किया होगा। अगर कोई वीडियो देखें अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।